हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 8 अगस्त सोमवार के लिए कर रहे हैं हम ये रीडिंग और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो कार्ड्स, येलो ओरेकल, ओके, एंड यू कैन से दिस इज द कलरफुल ओरेकल। ओके, आप इसे ट्रेन ओरेकल भी कह सकते हैं बिकॉज ट्रेन यहाँ पे हमने दिखाई है, दर्शाई है। ठीक है, तो इन तीनों के साथ हम कर रहे हैं रीडिंग। उम्मीद है रीडिंग आपको पसंद आएगी एंड यू विल अप्रिशिएट इट एज वेल और आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस टैरो कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो हाँ देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो और एक बार करता हूँ मैं शफल एंड नाउ आई विल पिक अप द कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टैरो कार्ड्स आ चुके हैं। मैं पहले देखता हूँ सभी कार्ड स्ट्रेट है क्या, ताकि रीडिंग में हमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सारे कार्ड स्ट्रेट आए हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 की ये रीडिंग क्या है। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, रियलाइजेशन। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा पढ़ के काफ़ी दिनों बाद ये डेक यूज़ कर रहा हूँ एंड आपको भी शायद बहुत नया लगेगा एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग डेक है। आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी दिल की बातें के लिए तो मैं यही डेक प्रेफर करता था एंड काफ़ी लोगों को पसंद भी आ गया था ये। ठीक है, सो थिंकिंग कम्युनिकेशन का ये सोर्स है, जिसका पहला कार्ड क्या दर्शाता है, रियलाइजेशन। यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है अपना प्यार, आपसे कम्युनिकेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनसे खफा हुए हो तो कितनी बड़ी गलती इन्होंने की है ये कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, रियलाइज़ होना मतलब क्या कि अनुमानित होना, अंडरस्टैंड करना कि हाँ भाई कुछ तो सही है या कुछ सही नहीं है। तो जिसकी जो गलती है अगर वो रियलाइज़ करे कि हाँ भाई मैंने कुछ सही किया, मैंने कुछ सही नहीं किया, मैंने किसी का दिल जानबूझ के दुखाया फिर नहीं दुखाया, तो ये अगर हम जब सोचते हैं, जानते हैं, तो हमारे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मददगार साबित होता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, सॉर्ट्स का ही, लेकिन ये डिसऑनर नंबर 5। डिसऑनर का मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो इस पर्सन को किसी ने हर्ट किया है, ब्लेम किया है, ये खुद उसके ऑफिस का ही कोई कलीग हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हम कहें तो किसी के पास्ट ने एंटर की है, किसी का एक्स भी हो सकता है जो अभी इनको दिख रहा है और जिसको सोचने के कारण इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ये इसकी जो फीलिंग है वो अगर किसी की तरफ अगर थोड़ी सी भी बढ़ी तो भी उनको ऐसा लग सकता है कि मानो वो डिसऑनर कर रहे हैं अपने करंट रिलेशनशिप को। ठीक है, ये हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। हमें किसी के बारे में अच्छा लगता है कि जैसे कि मानो कोई पर्सन अभी हमें अच्छा लगता है कि भाई हमसे बात करे, हम उनसे बोले, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जो गिल्ट है ना कि किसी से मैंने बात की इवन दो आई एम इन रिलेशनशिप, तो फिर वो चीज़ खाने को दौड़ती है। ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे समझने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि पेंटाकल्स, अर्थ साइन, 2 ऑफ पेंटाकल्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। आई थिंक ये पर्सन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कर रहा है। लाइक आप फाइनली उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो या फिर आपकी तरफ से उन्हें क्या अंडरस्टैंडिंग को मिलता है। सैटरडे संडे तो हो गया, तो व्हाट इज़ द रिजल्ट कि आपको अच्छा लगा कि उन्होंने आपके साथ समय बिताया, या फिर ये नहीं आए तो क्या आप इनके ऊपर गुस्सा है। अगर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप कितने उत्साहित हो, नहीं दे रहे हैं तो कितने गुस्सा हो। इन सारी बातों का निकष वो जानना चाहते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि आप उनसे खफा है या नहीं खफा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है यहाँ पे वो है अगेन पेंटाकल्स, लेकिन ये है पजेसिवनेस नंबर 4। आई थिंक बार बार लगातार ये आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मानो आप के सिवा या किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि कुछ आपको बताना, कुछ आपसे जानना, कुछ आपको कहना, लेकिन इसमें उनकी हालत कैसी हो गई कि विदाउट यू द पर्सन कांट बी मोर। आई थिंक अशर का एक गाना था विदाउट यू, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई थिंक यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैच, न्यू आइडिया, यानी कि कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रूठ गए तो आपको मनाए कैसे, इन सारी चीज़ों में वो थोड़ा सा अटके हुए हैं। दैट्स अ पॉजिटिव साइन, प्लस साइन। 5 ऑफ पेंटाकल्स, लॉस। तो लॉस का मतलब क्या है कि
हाँ, उनको लग तो रहा है कि कुछ आइडिया निकाले, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, नहीं, वहाँ पे इनका पोपट हो रहा है, वहाँ पे ज़ीरो है। मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जितना सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन जब बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट करो तो ये तैयार नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपका जो गुस्सा है वो ये कम करे और आपका प्यार दोबारा से हासिल करे। तो ये उनकी कल के दिन भर की सोच हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ओके एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं हमें कौन सा कार्ड्स मिलता है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सिर्फ 5 कार्ड मिले हैं आज हमें, तो इन 5 कार्ड से हम कर रहे हैं रीडिंग। ओके चलो देखते हैं क्या है ये कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है ट्रेडिशन। तो मे बी ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। ट्रेडिशन मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि अरेंज मैरिज जो होता है उसमें आप कैसे भी कपड़े नहीं पहनते। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो मिलने के लिए वगैरह, तो एक डिसेंट ड्रेस है, फिर ट्रेडिशनल वगैरह थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक। तो उसी तरह से शायद ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, शायद आपके बारे में अपनी फैमिली को या एटलीस्ट अपने भाई बहन को बता चुका है और आपके बारे में सीरियस भी हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है चेंज, यानी कि बदलाव। आपके कारण या अपने ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको इनके कोई हैबिट पसंद नहीं है कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं या तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं या फिर इनके फ्रेंड्स सही नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी बात मानकर ये अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है द ट्रुथ। द ट्रुथ का मतलब है कि क्या है द ट्रुथ ऑफ योर रिलेशनशिप। ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ट्रुथ ऑफ योर रिलेशनशिप का मतलब है कि यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप उनके दिल की गहराई समझो। वो आपके बारे में जो भी सोचता है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट बेटर। द ट्रुथ का मतलब है कि दिस पर्सन लव्स यू, बट मोर देन दैट कैसे प्यार में पड़ गए आपकी और इतना प्यार कैसे उमड़ गए आपके ऊपर, ये अगर आप ही खुद धीरे धीरे सोचेंगे जानेंगे तो सच में आपकी आंखों से मोती निकलेंगे यार। यू विल से दैट वाह व्हाट अ लकी पर्सन आई एम। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लॉक्ड बाय फियर। कहीं ना कहीं डरते हैं ये शायद आपको खोने से डरते हैं, या फिर अगर उन्होंने अपने दिल की फीलिंग आपके सामने पहले ही इजहार कर दिया और आप अगर इस परिस्थिति में ना हो तो आपको डर लग सकता है, फिर आप इनको छोड़ भी सकते हो या मना भी कर सकते हो। तो आई थिंक इसी डर में वो जी रहे हैं। डर में जीने के कारण ये पर्सन अपने आप को खुले से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, अकेलापन जी सकते हैं। शायद इसीलिए कि थोड़ा सोच रहे हैं और जैसे ही अपना काम फिनिश हो जाएगा तो शायद दोस्तों से भी वार्तालाप ना करेंगे, अपने कलीग से भी वार्तालाप ना करेंगे, बल्कि अकेले बैठ के सोचेंगे शायद जो इश्यूज उनके सामने हैं अभी या फिर रिगार्डिंग बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जो है ट्रेन ओरेकल है, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं हम शफलिंग, 3 बार शफलिंग की। अब देखते हैं 2 कार्ड आ गए। ठीक है, ये तीसरा कार्ड आ गया, ये आ गया चौथा कार्ड और एक कार्ड देखते हैं कौन है क्या। चलो ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, तो 5 कार्ड हमें मिले हैं और अब मैं कार्ड सीधे कर लेता हूँ। यस, तो 5वां कार्ड स्ट्रेट है। देखो पहला जो कार्ड है वो है महसूस होना। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंडरस्टैंड हो रहा है, रियलाइज हमारा पहला जो कार्ड आ गया था रियलाइजेशन, वही हो रहा है। उसको शायद समझ में आ रहा है कि आप उसके लिए कितने कीमती हो। अगर उसने आपको अभी मतलब पहले प्यार किया था, आपने बहुत प्यार किया है, लेकिन अगर आपसे अभी इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप इनको छोड़ के चले गए, तो इनको आपकी इम्पोर्टेंस याद आ रही है। कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो और आपको प्यार देना ये उनका पहला कहते हैं ना कि उनका पहला फ़र्ज़ हो रहा है। दिस पर्सन शुड बी मैडली इन लव विथ यू। लेकिन शायद अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया था किसी बात से या फिर थोड़ा सा खुद ही इस रिश्ते से हट गए थे, तो अभी उनको अपनी गलती का एहसास शायद हो रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बदलना। तो जैसे मैंने कहा था सेकेंड ओरेकल में, ये पर्सन बदल रहे हैं धीरे धीरे। या तो आप उनको बदलने के ऊपर मजबूर कर रहे हो जाने अनजाने में, या तो ये पर्सन खुद आपके लिए बदलाव स्वीकार रहे हैं अपने ज़िंदगी में। थर्ड जो कार्ड है वो है आकर्षण। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में आपसे क्या चाहता है, तो आपसे ये पर्सन अभी भी
आजकल भी उतना ही अट्रैक्टेड है जितना पहले अट्रैक्टेड था। ठीक है, तो चाहे आपकी फिगर हो, आपका मन हो, आपका साफ दिल हो, आपकी अदाएँ हो, ये उसको अभी भी भाती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एहसास। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एहसास को फील कर रहा है, कि भाई क्या करना उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहला जो कार्ड था वो था महसूस होना, और अब जो कार्ड है वो है एहसास। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई कि प्यार का एहसास उसको हो रहा है, कि दैट बोथ ऑफ यू आर मैडली इन लव। लेकिन पहले कौन कन्फेस करता है कि इतना प्यार कौन करता है, शायद यहाँ पे किसी की होड़ लगी है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है दीवारें तोड़ना। अगर किसी वजह से ये गलत ट्रैक पे चले गए थे या फिर रास्ते से भटक गए थे, तो फाइनली वो सब छोड़ छाड़ के, तोड़ ताड़ के आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप दोनों ही लकी होंगे, क्योंकि आपको अपना प्यार मिलेगा और इनको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। तो था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।